जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त अजरुद्दीन खान। आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्या नहीं खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। तो ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, इसको आप बेकार या फिजूल की बिल्कुल ना समझें। इसको अप्लाई करें अपने जीवन में। जब कुछ फ़ायदा ना हो ना, जब थोड़ा आप बोल सकते हो कि ये जो बातें थी वो सब बातें ही थी बेकार। क्योंकि चीज़ें छोटी छोटी हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो बदलाव होते हैं ना, वो निरंतर जो चलती हैं ना चीज़ें, उनसे होते हैं। और निरंतर चीज़ें छोटे कदम जो होते हैं वो निरंतर चलते हैं। बड़े कदम आप ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते। ठीक उसी प्रकार से ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसी रूटीन पे बता रहा हूँ। इन चीज़ों को आप अप्लाई करें। आज मैं आपको बताऊँगा कि हमारी बॉडी बनने और बिगड़ने में कम से कम 25% जो योगदान रहता है ना, वो हमारे किचन का रहता है। अगर हमने अपने किचन को समझ लिया, हमने अपनी रसोई को समझ लिया, क्योंकि हमारी रसोई में दो चीज़ें मैं मानता हूँ। दो चीज़ें, वैसे तीन चीज़ें हैं और दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उनमें एक सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ये ध्यान रखें। एक सबसे ज़्यादा खतरनाक, एक बहुत ज़्यादा डेंजरस। तीन चीज़ों में मैंने लिया है। सबसे पहले शुगर, चीनी। दूसरे नंबर पर नमक, वाइट सॉल्ट। तीसरे नंबर पर है मैदा। इसके अलावा भी हैं कई चीज़ें, मगर वो इतना नहीं है। ये तीन चीज़ों को मैंने सबसे डेंजर माना। फिर उसके बाद में ये आपका अधिक ऑयल आता है, तेल जो है, उसमें सबसे ज़्यादा डेंजर आता है आपका प्रोसेस्ड ऑयल, जो रिफाइंड अपन बोलते हैं। विमल का है, फॉर्चून का है। रिफाइंड बेकार है। सरसों का तेल सबसे बेस्ट है। मस्टर्ड ऑयल इज़ अ बेस्ट ऑयल, क्योंकि सरसों का तेल जो है वो नेचुरल मानो आप उसको तेल निकालने में थोड़ा बहुत, जब ये पैकिंग वैकिंग करते हैं उसमें थोड़ा बहुत केमिकल का यूज़ कर सकते हैं। बाकी प्रोसेस्ड ऑयल जो है उसकी जैसी प्रक्रिया इसमें बिल्कुल नहीं अपनाई जाती है। प्रोसेस्ड ऑयल में पूरा का पूरा ऑयल जिस टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाता है, जिस टेम्परेचर पे उसको मतलब हीट दिया जाता है, पूरा प्रोसेस्ड, उसको बोलते ही इसीलिए प्रोसेस्ड ऑयल। वो प्रोसेस्ड ऑयल अपनी बॉडी के लिए इतना नुकसानदायक है कि आप सोच भी नहीं सकते। सरसों का तेल बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है। जितना आपको खाने में ज़रूरत है, जितना आपका नीड है कि बिना इतने से कम में काम नहीं चलेगा, उतना आप सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर रिफाइंड तो आप कान पकड़ लीजिए, रिफाइंड सबसे ख़तरनाक है, सबसे ख़तरनाक रिफाइंड। जैसा मैंने बताया कि चीनी सबसे पहले नंबर पे आती है। चीनी, जो चीनी है वो आर्टिफिशियली तैयार की जा रही है, पूरा केमिकल से तैयार की जा रही है। सबसे ज़्यादा कैलोरी उसमें होती है। एक चम्मच चीनी का मतलब है कम से कम 500 कदम आपको चलने पड़ेंगे, उसके बाद में आपकी चीनी का बचाव होगा। चीज़ों को रिप्लेस करो। जैसे चीनी, मैंने बताया चीनी नहीं खानी तो क्या खाना है? गुड़ खाना है। चीनी से बनी मिठाई नहीं खानी। मिठाई एक्चुअली कोई नहीं खानी। एक दिन, 7 दिन में एक दिन आप फिक्स कर लो कि हमको इस दिन अपने शरीर को, जो हमारा मन करता है ना, जो साइकोलॉजिकल चीज़ है, मेरे को ये खाना था, तो उस दिन के लिए उस दिन को फिक्स कर लो आप। बाकी 6 दिन आप व्रत रख लो। 6 दिन ऐसा व्रत रख लो कि जो चीज़ें हैं मेरे लिए फ़ायदेमंद है, जो पौष्टिक आहार जो है वही लेना है। ये आप कंठस्थ कर लो, गांठ बांध लो इस चीज़ में। तो चीनी ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं खानी। ज़रूरत लायक आपको जितना लगे उतना चीनी खाओ। ज़्यादा जैसे सुबह से शाम तक 26 चाय हो गई, चाय पे चाय चली जा रही। चाय में क्या है? चाय में सिर्फ चीनी है और कुछ नहीं। चाय नुकसानदायक है, चाय छोड़ दो। आपसे नहीं रहा जाता, एक कप पी ली, कम शक्कर की, कम पत्ती की, कम दूध की, तो ठीक है। बाकी चाय अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा नंबर मैंने बताया नमक। सफ़ेद नमक खतरनाक है। रॉक सॉल्ट यूज़ करो। रॉक सॉल्ट मतलब ब्लैक नमक है, सेंधा नमक है, ये आप यूज़ करो, सबसे बढ़िया है। सब्जी में आपको नहीं, बिना वाइट नमक के अपना काम नहीं चलेगा। ठीक है, सब्जी में जितना ज़रूरत है उतना डाल सकते हो। उसके बाद में अलग से जो डालते हो वो मत डालो। जितना सब्जी में डल के बन गया वो बन गया, बात खत्म हो गई। अगर कम है तो कम ही सही, फिर नहीं डालना उसमें। रॉक सॉल्ट यूज़ करो, रॉक सॉल्ट सबसे बढ़िया। फिर उसके बाद में आता है मैदा। बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल खाना ही नहीं है। मैंने बताया नहीं रोका जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आदत पड़ चुकी है गंदी जहर खाने की। एक दिन फिक्स कर लो, संडे का दिन फिक्स कर लो। संडे में बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी दिन फिक्स कर लो।
6 दिन हमको व्रत रखना, पौष्टिक आहार ही लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं लेना। उस दिन आप मैदे से बना समोसा, साग, पापड़ी, जो भी आपको कचरा खाना उस दिन खा सकते हो। बाकी कचरा ये है। और ऑयली चीज़ों से दूर रहना, बहुत दूरी बना के रखनी है ऑयली चीज़ों। जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन, अगर जीवन में अनुशासन नहीं हुआ तो मेरी बातें बेकार है, मेरा आपको समझाना बेकार है, आपको मेरी वीडियो देखना बेकार है। अनुशासन तो जीवन में आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि बिना अनुशासन के आप नहीं मान रहे अनुशासन, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप इस जगह पे हो कि आपको कौन देखने वाला है। मगर आप भी जानते हो कि बिना अनुशासन के कुछ नहीं होगा। नहीं मानते तो आप अपने बच्चों को देख लीजिए, क्यों बोलते हो उनको, बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, पढ़ने जाओ, ये करना, ये अच्छी चीज़ है, ये नहीं करना, ये अनुशासन है। इट इज़ अ डिसिप्लिन, इसको अनुशासन बोलते हैं। अनुशासन हमें हद में रहना सिखाता है। अनुशासन बहुत ज़रूरी है। बुरी चीज़ों से दूर रहना, अच्छी चीज़ों के समीप रहना, पास नज़दीक रहना, ये अनुशासन। बिना इसकी कोई ज़िंदगी नहीं। कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कोई जीवन नहीं, कोई लाइफ नहीं। कहीं तो ठहराव जीवन में रखना पड़ेगा आपको, कहीं तो रखना पड़ेगा ठहराव। स्वास्थ्य को बनाना कुछ दिन के लिए बनाना फिर बिगाड़ ले, ये थोड़ी। जब जीवन अपना जितना चलना है, मैं कहता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा ये मानता हूँ कि अपना जीवन 5 साल का है, तो 5 साल का जीवन आप अपने कदमों पे जी लो, हैं? अरे अपने पैरों पे, आप किसी की ज़रूरत ना पड़े आपको, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 100 साल तक जीना दूसरों के ऊपर, 10, 20, 25 साल दूसरों के ऊपर ही निकालना, पढ़े या चारपाई। अरे क्यों पढ़े? अरे आपने अपने आप को तैयार किया है। जो आज आपका समय चल रहा है वो बता रहा है कि आपने इससे पहले इस समय की तैयारी कर ली थी जब आपका ये समय आया है। अब आप आगे कौन सा समय लाना चाहते हो, उसकी तैयारी आप आज शुरू कर दो। वर्तमान में तैयारी चालू कर दो अपने भविष्य की। भविष्य में आप अपने आप को कैसा देखते हो? अगर चारपाई पे देखते हो, हाथ पैर टूटे हुए, प्लास्टर चढ़ा हुआ, पूरा जीवन खराब, तो उसकी तैयारी आज से चालू कर दो। अगर आप अपने आप को हेल्दी देखते हो, बिना किसी बीमारी के, स्वस्थ शरीर, कहीं भी आना जाना, खाना पीना, बुद्धि का चलना, जैसे नॉर्मल व्यक्ति रहता है वैसा अपने आप को देखते हो, तो उसकी तैयारी आज से चालू कर दो। क्योंकि आपका जो भविष्य है वो आपका वर्तमान तय करेगा। आपका वर्तमान तय करेगा आपका भविष्य क्या होने वाला है। मेरी अच्छी अच्छी बातें, आपका मेरा वीडियो देखना, आपकी अच्छी अच्छी सोच कुछ तय नहीं करेगी। ये आपने दिमाग में डाली। क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये जो जीवन है ना, ये जीवन एक ही बात है, इसके बाद में ये जीवन नहीं, इसके बाद में ये जीवन है ही नहीं। मैं अजरुद्दीन बन के इस जीवन में एक बार आया हूँ। आप जो भी हो उस रूप में, उस नाम के साथ में, वो जीवन आपके लिए एक बार है जो बहुत कीमती है। इतना जान लो, ये बहुत ही कीमती है। ये इतना कीमती है तो इसकी कीमत को पहचानो। मेरा वीडियो बनाने का अभी मकसद यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सरसाइज सेशन चालू होगा सोमवार से। बातों से शुरुआत मैं इसलिए कर रहा हूँ, जब मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या हूँ और आप कहाँ चल रहे हो और आप अभी वर्तमान में क्या हो, तब तो बातें कुछ आगे बढ़ेंगी। जैसे मैं 3 चीज़ों का आपको बताया, फर्स्ट शुगर, चीनी, दूसरा नमक, तीसरा मैदा। ये चीज़ें बिल्कुल ख़राब हैं, इनसे दूरी बनाना चालू करो। और ऑयली चीज़ें, इनसे दूरी बनाओ। अपनी एक्सरसाइज वगैरह, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह आप चालू रखें, ताकि मैं आपके साथ हूँ, जुड़ा रहूँ। मुझसे जुड़ी हुई कोई भी परेशानी, मेरी बातों से जुड़ी हुई कोई परेशानी और कोई दिक्कत है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। जय।